अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 6 महीने में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो तो आप सिर्फ यही कहोगे कि जीनियस भाई तुम पागल हो चुके हो। हाँ मेरे भाई, आप 6 महीने में 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ सकते हो, बस कुछ टिप्स फॉलो करके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जीनियस अरोड़ा और आई एम ए क्रिप्टो ट्रेडर। आज हम 2 टिप्सों में बात करने जाएंगे। जैसे कि पहला टिप्स जान लीजिए कि 1% लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं और 99% लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम फेल के ऊपर चलेंगे। फेल जो होते हैं लोग, वो क्या चीज़ फॉलो करते हैं जिसके कारण लोग फेल हो पाते हैं। तो सबसे पहला उनका पॉइंट होता है कि वो ट्रेडिंग करते टाइम उनका माइंड सबसे पहले तो उनके कंट्रोल में नहीं होता और वो अपने इमोशन, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे ट्रेडिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो ट्रेडिंग में लॉस करके चले जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि वो कभी डिसिप्लिन से नहीं रहते और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेडिंग करते टाइम आप एक डिसिप्लिन से रहोगे तो आप ट्रेडिंग में बहुत जल्दी ग्रो कर सकोगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। तीसरा पॉइंट होता है कि वो ट्रेडिंग करते टाइम उनके पास कोई सेटअप नहीं होता और ना वो उनके पास कोई प्लान होता है जिससे वो ट्रेड ले देता है। ये सोच सकें कि मुझे कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ मार्केट से बाहर निकलना है, कहाँ मुझे स्टॉप लॉस रखना है और मुझे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। उनके पास कुछ प्लान नहीं होता, बस वो मार्केट में आते हैं, अपनी एंट्री लेते हैं और पैसे को लॉस करके चले जाते हैं, क्योंकि वो हॉबी से ट्रेड करते हैं, मनोरंजन में ट्रेड करते हैं, जिसके कारण वो एक लॉस ट्रेडर बन जाते हैं और वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं और वो ट्रेडिंग को छोड़कर बाद में सट्टा बोलने लग जाते हैं। तो भाई, अगर आप गेम प्लान की तरह ट्रेडिंग को करोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, तो बस एक माइंड से काम करके ट्रेडिंग करो। अब हम आते हैं 1% ट्रेडर में। तो गाइस, 1% ट्रेडर ट्रेडिंग लेते टाइम उन 10 मिनट या 20 मिनट पहले वो अपना एक सेटअप बनाते हैं, वो अपना एक प्लान बनाते हैं कि मुझे कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ मार्केट से बाहर निकलना है, कहाँ मुझे टारगेट रखना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और मुझे मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। उनके पास सारा प्लान होता है, तब वो मार्केट में एंट्री लेते हैं। दूसरी बात, वो अपने इमोशन को, ओवर कॉन्फिडेंस को, ईगो को और अपने धैर्य, जो उनके अंदर धैर्य होता है, उस सब को कंट्रोल करके चलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में धैर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि धैर्य रखे रहोगे तो आप थोड़े दिनों में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। और उनके तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से, और वो हर बंदा डिसिप्लिन से रहता है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। और चौथा पॉइंट होता है वो होता है उनका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। उनकी एक स्ट्रेटजी होती है। उन्हें ये नहीं पता कि कोई बड़ा क्रिएटर बोल गया कि ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। नहीं, उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, उसको वो फॉलो करके रहते हैं, चाहे उनका लॉस हो या उनका प्रॉफिट हो। क्योंकि शुरू में वो समझ नहीं आएगी तो उसमें वो लॉस करते चले जाएंगे, लेकिन महीने 2 महीने उन्हें आराम से समझ में आने लगेगी और वो प्रॉफिट निकालना शुरू कर देंगे। तो गाइस, यही एक ट्रेडर में अंतर होता है कि फेल कौन होता है और ट्रेडर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन बन पाता है। ये 90% लोग यहाँ फेल हो जाते हैं और 1% लोग पास हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।